हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलाइनोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 29 और 30 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी ज्यादा बेहतर होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, स्वीडेन्स आर्मिंड डुप्लेंटिस एडेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड टू हिज पोल वॉल्ट वर्ल्ड टाइटल बाय क्लियरिंग हाउ मच एट द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अर्मिन डुप्लेंटिस कहां से बिलोंग करते हैं। स्वीडन से। सीधा सीधा पूछ लेता है कि ये खिलाड़ी कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। उसके बाद ये कौन सा गेम खेलते हैं, तो सही आंसर होगा यहाँ पर पोल वॉल्ट खेलते हैं और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 6.21 मीटर्स का। तो सही आंसर यहाँ पर होगा 6.21 मीटर्स। कहां पर? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। और आपको ध्यान रखना है कि पुराना रिकॉर्ड भी इन्हीं का था जो इन्होंने ओलंपिक्स में बनाया था। ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, गोल्ड मेडल यहां पर इन्होंने जीता था विथ 6 मीटर्स और अब उससे भी आगे चले गए 6.21 मीटर्स। एक चीज और ध्यान रखनी है, इनके जो राइवल्स थे वर्ल्ड एथलेटिक कॉम्पिटिशंस में, जो इनके भी राइवल्स जो थे इनके साथ जो थे वो 5.94 के ऊपर भी नहीं पहुंच पाए। बताइए, 5.94 के ऊपर नहीं पहुंच पाए और ये पहुंच गए 6.21 मीटर्स, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि यहां पर है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर किताब लिखी गई है और पहली बार फर्स्ट ऑफ इस टाइम क्या हो रहा है कि कॉम्प्रेहेंसिव बायोग्राफी लिखी जा रही है। किसके ऊपर? जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर। ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस जो है ये एंटी इमरजेंसी हीरो आप इनको कह सकते हैं, एंटी इमरजेंसी हीरो। और एंटी इमरजेंसी हीरो इसका मतलब है 1975 में जब इमरजेंसी आई थी तब ये ये पॉलिटिशियन है और एज अ हीरो बन के उभरे थे। इनकी किताब लिख कौन रहा है? राहुल रामगुंडम। तो सही आंसर होगा यहाँ पे राहुल रामगुंडम। और इस साल जो है आपके इमरजेंसी के 47th ईयर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए, 47 साल हो चुके हैं हमारे इमरजेंसी को लगे। और ये जो किताब है वो पब्लिश करेगी पेंगुइन। चलिए, यहां से आपको जो भी चीजें सारी चीजें पता होनी चाहिए तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, रिसेंटली द होम मिनिस्ट्री गेव सिक्योरिटी क्लियरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द डैश एज एयर इंडिया सीईओ। एयर इंडिया के सीईओ बनाने के लिए किसको क्लियरेंस मिल गया है होम मिनिस्ट्री से? तो सही आंसर होगा यहाँ पे कैंपबेल विल्सन। देखिए क्रोनोलॉजी समझिए, ऐसा कहा जाता है ना, टाटा सन्स ने क्या किया, 27 जनवरी को एयर इंडिया को एक्वायर किया। एयर इंडिया लॉसेस में चल रही थी तो उनको उसका प्राइवेटाइजेशन करना चाहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एक्वायर करा गया बाय टाटा सन्स 27 जनवरी को इसी साल। उसके बाद 12th ऑफ मई को क्या किया, उन्होंने घोषित किया कि हमारे सीईओ कौन होंगे? कैंपबेल विल्सन। बट होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस आने का था और अब जो है जुलाई में इनका क्लियरेंस आ गया है और नए सीईओ कौन होंगे? कैंपबेल विल्सन। अब होम मिनिस्ट्री ने इनको क्लियरेंस दे दिया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, which of the following state has signed an MOU with Telangana to set up a first of its all women run financial institution in cooperative sectors in the lines of the स्त्री निधि मॉडल ऑफ तेलंगाना। देखिए सबसे पहले ये ऐसा फर्स्ट ऐसा मॉडल होगा जो विमेन रन ऑल विमेन रन, मतलब यहां पर मेल जो है वो काम नहीं करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है कोऑपरेटिव सेक्टर में ये जो है होने वाला है। ठीक है, ये जो है राजस्थान ने एमओयू साइन किया है किसके साथ? तेलंगाना के साथ, क्योंकि तेलंगाना में ऑलरेडी ऐसी एक स्कीम चल रही है। ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ ये स्कीम साइन की गई है और इनके पास पहले से ऐसी एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन। ठीक है, ये पहले से इनके पास स्कीम चल रही है जो किस चीज के लिए है? विमेन को एम्पावर करने के लिए है, विमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए है और विमेन की सेफ्टी और विमेन का जो आपका एम्पावरमेंट है वो सारी चीजें यहां पर होने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा ऐसा स्टेट है, राजस्थान किसके नक्शे कदम पर चल रहा है? तेलंगाना के नक्शे कदम पर चल रहा है यहां पर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस्ड साइनिंग अ 5-year कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट विद ग्लोबल नेटवर्किंग एंड टेलीकॉम प्लेयर नोकिया फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नोकिया के साथ किसने टाइप किया है? तो सही आंसर होगा यहां पर टेक जायंट विप्रो। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है क्या? विप्रो।
इन्होंने साइन किया है एक एमओयू किसके साथ, नोकिया के साथ, जो कि आपकी टेलीकॉम प्लेयर है, ठीक है। इनके साथ साइन किया है एक 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, 5 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए किया गया है, यहाँ पर क्या है कि हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, ग्लोबल बिजनेस सर्विस, ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ओरिजिनली ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 20 साल का था, ये 20 ईयर्स अगो एक पार्टनरशिप हुई थी, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है सीजू, सीजू बर्ड सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये पूछा जा रहा है। तो सीजू बर्ड सेंचुरी जो है ये गारो हिल्स में, साउथ गारो हिल्स ऑफ मेघालय में लोकेटेड है। तो यहां पर सही आंसर होगा मेघालय, ठीक है। सही आंसर क्या है, मेघालय, ठीक है। अब जब पढ़ ही रहे सीजू बर्ड सेंचुरी के बारे में तो आप 2-4 चीजें यहां पर ध्यान रख सकते हैं। जैसे पहला, साइबेरियन डक जो होता है यहां पर विंटर में माइग्रेट होके आता है, मतलब यहां पर आ जाता है साइबेरियन बर्ड। वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो यहां पर आकर रहता है साइबेरियन बर्ड। उसके बाद यहां पर आपको ना एक ग्रे हॉर्नबिल भी मिलता है, हॉर्नबिल, ठीक है। नागालैंड का क्या है, स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल, तो वो यहां पर भी मिलता है मेघालय में। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहां पर रेयर, बहुत ही रेयर एक चीज मिलती है, जो कि है जिस पक्षी का नाम है पिकॉक। पिकॉक, पिकॉक रेयर नहीं है, पिकॉक फीजेंट, ठीक है। ये जो पिकॉक की वैरायटी है या स्पीशीज है, ये जो है बहुत रेयर है, ये यहाँ पर मिलती है मेघालय के सीजू बर्ड सेंचुरी में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज लॉन्च कोकिंग कोल मिशन टू मीट द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग कोल, विच ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो सही आंसर होगा यहाँ पे छत्तीसगढ़। देखिए ये जो स्कीम है ये लेकर आई कुकिंग कोल मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस चीज के लिए, नए एक्सप्लोर करने के लिए, कोल ब्लॉक्स, नए कोल ब्लॉक्स एक्सप्लोर होने के लिए, उनका ऑक्शन कराने के लिए, ठीक है, और क्या करने के लिए, कोल का जो हमारे डिमांड है उसको मीट करने के लिए। यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल फाइनेंशियल ईयर 2021 में कौन था। तो यहां पर सही आंसर है छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद था ओडिशा और फिर थर्ड नंबर पे था मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ जो है इन्होंने किया था 158.409 मेट्रिक टन। और अगर आपको पूछा जाए कि हाईएस्ट कोल रिजर्व किसके पास है इंडिया में, कोल रिजर्व किसके पास है, झारखंड के पास, प्रोड्यूसर कौन था, छत्तीसगढ़। कोल रिजर्व यहां लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, कोल रिजर्व, हाईएस्ट कोल रिजर्व किसके पास है, छत्तीसगढ़ के पास है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है, आफ्टर सक्सेसफुल कल्मिनेशन ऑफ कौन सा ऑपरेशन था। सबसे पहले तो आप 2-4 चीजें यहां पर ध्यान रखेंगे। 1999 में ये वॉर, कारगिल वॉर हुई थी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी। मई 8 से ये शुरू हुई और 26 जुलाई को, जुलाई 26 को ये खत्म हुई, मतलब 26 जुलाई को हम लोग क्या कर रहे थे, जीत गए थे ये लड़ाई। और ये हो कहां रही थी, ये हो रही थी कारगिल में। कारगिल ये एक आईसी इलाका है, ठीक है। आईसी इलाका मतलब जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ और ठंड पड़ती है। कौन से प्रोविंस में पड़ता है या कौन से जगह पर ये है, तो यह है लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद ये ऑलमोस्ट 3 मंथ लॉन्ग बैटल हम लोग जीत गए थे और हमारे मिशन का नाम था ऑपरेशन विजय। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑपरेशन विजय। और हर साल इसलिए हम लोग 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस या फिर विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार is national award given in which of the following years, which of the following categories। तो यहां पर होना चाहिए माइनिंग, खनिज का मतलब क्या होता है, मिनरल्स, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में मिलेगा, माइनिंग में मिलेगा। कौन देता है, जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस किसको देती है, ऐसे स्टेट्स को जो माइनिंग के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है। यहां पर इन्होंने प्राइस रखा है 3 करोड़ फॉर द फर्स्ट वन, 2 करोड़ फॉर द सेकंड वन, 1 करोड़ फॉर दी थर्ड वन। जो भी 3 स्टेट बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे माइनिंग के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर उनको फर्स्ट वाले को मिलेगा 3 करोड़, दूसरे को मिलेगा 2 करोड़ और तीसरे को मिलेगा 1 करोड़ का प्राइस। चलिए और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी पर ये चीज तो कंफर्म है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यूनियन बैंक हैज सेट अप अ रेस गोल एज अ पार्ट ऑफ दिस प्लान, who among the following has been MD and CEO ऑफ यूनियन बैंक। एंड MD and CEO यूनियन बैंक का पूछा है, पर सबसे पहले हम लोग रेस पढ़ लेते हैं। रेस क्या है, RACE, ये जो है ये एक स्कीम लेकर आया है, ये गोल है किसका, यूनियन बैंक का। रेस का मतलब होता है, आर से आता है रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME। इसका मतलब है कि हमको जो है रिटेल को
बढ़ावा देना है, एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोगों को काम करना है और हमारा एक गोल है कि हम एमएसएमई को क्या दे, बढ़ावा दे। ए से आता है असेट क्वालिटी। जो हमारी असेट क्वालिटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। एक साल के लिए ये इन्होंने अपने गोल रखे हुए हैं। सी से आता है कि हमारा जो कासा रेशियो है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और लास्ट है हमारी अर्निंग्स, ई से आता है हमारी अर्निंग्स, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ये साल में हमारे गोल क्या है, RACE, रेस, ठीक है। और इन्होंने पूछा एमडी CEO ऑफ यूनियन बैंक कौन है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे ए मनी में खलाई, ए मनी में खलाई, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, चारों गोल यूनियन बैंक के। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकंड रिचेस्ट वुमेन ऑफ द कंट्री टू द लीडिंग वेल्दी वुमेन 2021 पब्लिश बाय हुरून इंडिया, ठीक है। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट का नाम क्या है, लीडिंग वेल्दी वुमेन 2021, किसने पब्लिश किया है, हुरून इंडिया। तो आपको दो चीज यहाँ पर पता होनी चाहिए, सीधा पूछेगा कि कौन ने पब्लिश किया है, ठीक है। यहां पर मैं आपको 3 रैंक बता देता हूं कि इंडिया में 3 सबसे अमीर जो है लेडी या फिर विमेन कौन है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर होगा रोशनी नडार मल्होत्रा, जो कि HCL की CEO है और इनकी जो आपकी वर्थ है वो है 84,330 करोड़, 84,330 करोड़। उसके बाद सेकंड नंबर पर है फाल्गुनी नैयर जो है ये आपके नायका की चेयरपर्सन है। तो यहां पर सही आंसर होगा फाल्गुनी नैयर, क्योंकि उसने पूछा सेकंड रिचेस्ट पर्सन, नॉट की जो जिसने टॉप किया है। और थर्ड नंबर पर आती है किरण मजूमदार शॉ, जो कि बायोकॉन की चेयरपर्सन है। बायोकॉइन लिख दिया मैंने, बायोकॉन जो है इनकी चेयरपर्सन है और इनकी जो है वो है 29,030 करोड़ लगाओ भैया, आगे इतनी सी वेल्थ नहीं है, करोड़ लगाना चाहिए आगे। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स चालू हो गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इस साल के 2022 चालू हो गए हैं। वेन्यू क्या है, बर्मिंगम कहां पर है, यूनाइटेड किंगडम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां से मुझे बताना ये था कि इंडिया के जो फ्लैग बियरर थे, जो इंडिया के फ्लैग जो लेकर गए थे ओपनिंग सेरेमनी में, वो थी PV सिंधु जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है, और साथ में थे मनप्रीत सिंह, ठीक है, मनप्रीत सिंह जो कि इंडियन मेंस हॉकी टीम के क्या है, कैप्टन है। ओरिजिनली ये नीरज चोपड़ा वॉज जो है इनको करना था, बट वो जो है इंजरी की वजह से कॉमनवेल्थ से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा पूछ सकते हैं, क्योंकि नए लोग यहां पर मेडल जीतेंगे। मेडल टैली क्या होगी ये हम आपको आने वाले दिनों में बताते चलेंगे। चलिए एक चीज आपको यहां पता होना चाहिए कि BSNL जो है भारतीय संचार निगम लिमिटेड जो है, ये जो है वो डूब रही है, कंपनी जो है वो डूब रही है। जियो आ गया है, एयरटेल आ गया है, वोडाफोन, आइडिया सब कुछ है जो इतने अच्छे प्लान्स आपको दे रहे हैं। तो BSNL जो है वो डूब रही है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिवाइवल पैकेज लेकर आया है इनके लिए कि हम लोग इनको क्या करेंगे, रिवाइव करेंगे वापस, ठीक है। और वो रिवाइवल पैकेज जो है वो कितने का है, 1.64 लाख करोड़, 1.64 लाख करोड़। देखिए रिवाइवल करने के लिए किसको, BSNL को, ठीक है। फिर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम, ये किससे रिलेटेड है, ये है स्कूल के बच्चों को हम लोग क्या देंगे, ब्रेकफास्ट देंगे, वो भी कौन से, पहली से लेकर 5वीं तक के अभी फिलहाल। और कौन सी स्टेट की है ये, तमिलनाडु की है, और इनको खर्चा कितना आने वाला है, 33.56 करोड़, इस चीज का इनको खर्चा आने वाला है। चलिए अगला एक फैक्ट देख लेते हैं। अगला एक फैक्ट है आपका कि 28 जुलाई को हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इसके बारे में अवेयरनेस हम लोग फैलाते हैं। ये एक तरीके की बीमारी है जिस वजह से आपको क्या होता है, जिसमें आपको होता क्या है, इसमें होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर जो है वो खराब हो जाता है, उसमें आपकी सूजन आ जाती है, जलने लगता है, तकलीफ होती है, ये यहाँ पर होता है। इसमें 3-4 तरीके के होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D और E 5 तरीके के ये होते हैं, जिसमें से B और C जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्रॉनिक होते हैं, बाकी सारे ठीक ठाक होते हैं, ठीक है। डिजीज है तो ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, पर ठीक ठाक होते हैं। B और C बहुत ज़्यादा क्रॉनिक होते हैं। नेक्स्ट 28 जुलाई से ही आप याद रखेंगे, 28 जुलाई को ही हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाते हैं, वर्ल्ड
नेचर कंजर्वेशन डे, नेचर को कंजर्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप लोग बताइए कमेंट करके हमें कि नेचर को कंजर्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या क्या चीजें हम लोगों को नेचर कंजर्व करने के लिए करनी चाहिए। तो वो कब मनाते हैं? 28 जुलाई। एक चीज आपको यहां पर और लास्ट चीज मैं आपको बताना हूं आज की, कि एक्सिस बैंक जो है इज ऑल सेट टू टेक अप एक्वायर सिटी बैंक, वो भी क्या पूरा नहीं, सिटी बैंक के पर्सनल लोन्स, ठीक है, कुछ एसेट्स, उसके और भी सारे लोन्स, डेट्स, ये सारी चीजें कौन एक्वायर कर रहा है? एक्सिस बैंक एक्वायर कर रहा है, क्योंकि सिटी बैंक इज नॉट गिविंग दैट थिंग्स, मतलब उनके पास इतना पॉसिबल नहीं है वो चीज करना, तो वो एक्सिस बैंक कर रहा है, और इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। और ये डील जो है ये कितने की होगी? ध्यान रखिएगा, 12,325 करोड़, 12,325 करोड़। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हमारी ये इनिशिएटिव। थैंक यू।